हेलो एवरीवन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था। ये पार्ट 2 इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं तो मिला लीजिए आपका क्वेश्चन सही है या आपने सही किया है कि गलत किया। चलिए मिला लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है, ये 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है सपोज अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय 6 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 8 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। यानी कमोडिटी X1 और X2 मान लीजिए, इनकी क्वांटिटी जो है वो 6 यूनिट और इसकी कितनी है 8 यूनिट। प्राइस कितना है पहले वाले गुड का? प्राइस है 8 रुपये, यानी P1 8 रुपये, और दूसरे वाले गुड का प्राइस है 6 रुपये P2। तो इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कंज्यूमर की इनकम M। ये इसका फॉर्मूला है। आप M नहीं लिख रहे हैं कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कंज्यूमर्स इनकम। देखिए ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जब दो कंज्यूमर दो गुड्स खरीदता है, या बजट लाइन अगर आप बोलें तो उसमें ये था पॉइंट। तो इसका क्या फॉर्मूला था? P1 X1 प्लस P2 X2। P1 मतलब प्राइस ऑफ गुड वन, तो प्राइस ऑफ गुड वन है 8 रुपये। प्राइस ऑफ गुड टू कितना है 6 रुपये। क्वांटिटी कितनी है गुड वन की 6 यूनिट, और गुड टू की क्वांटिटी कितनी है 8 यूनिट। मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 प्लस 48, तो आंसर आ गया 96। यानी कंज्यूमर की इनकम कितनी थी? कंज्यूमर की इनकम थी ₹96। 96 रुपीज़ में दो गुड्स खरीदे एक्स और वाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी जो था बहुत इजी था। ऑप्शन में यूनिट 1 2 3 4 5 दिया है। ये गलती से इसने L छाप दिया, यहाँ पर यूनिट्स बस लिखना था। यहाँ पर है टोटल यूटिलिटी 5 9 फिर डैश फिर 14 फिर डैश फिर MU दिया है 3। अब देखिए पहले नंबर पर जो TU होता है वही MU होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये आंसर हो गया 5। फिर 9 में 5 घटा दीजिए तो आ जाएगा 4। फिर तीसरे यूनिट का MU 3 है और 2 यूनिट का TU 9 है, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 12। फिर 14 और 12 का डिफरेंस आ जाएगा 2। और फिर लास्ट वाले 5वें यूनिट का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 1 है। 4 यूनिट का 14 है, तो 14 प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, आप लोग मिला लेंगे। ऊपर 5 9, यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 14 और फिर है यहाँ पर 15। यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, फिर 3, फिर 2, ये मिला लीजिएगा। चलिए इसके बाद है लास्ट में और 2 क्वेश्चन हैं, जल्दी से मिला लेते हैं। ये देखिए TP, ठीक है, ये TU वाला मैं मिटा देता हूँ। ऊपर मैंने लिख दिया, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं TP वाले का आंसर। ये भी बहुत ईजी आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। देखिए ये मैंने नीचे लिख के रखा है। यूनिट ऑफ लेबर दिया है 0 1 2 3 4 5। TP आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो 0 यूनिट पर कुछ नहीं होता है। 0 से 15 हुआ, 15 का चेंज हुआ, 15 से 35 हुआ, 20 का चेंज हुआ, 35 से 50 हुआ, 15 का चेंज, 50 से 40 कम हो गया -10, 40 से 48 फिर बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 8। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने क्वेश्चन सही लिखा है ना। देखिए 0 पे डैश, 0 से 15 हुआ 15, फिर 15 से 35 हुआ 20, 35 से 50 हुआ 15, फिर 50 से 40 हो गया -10, फिर 40 से 48 हो गया 8। तो इस तरह से ये इसका आंसर है। इसके बाद ऑप्शन में दिया ये वाला क्वेश्चन, वैसे ये ज़्यादा इजी था बट ये भी इजी है। देखिए Q = 5, रूट के अंदर L दिया है, और ये मेरे ख्याल से रूट के बाहर ही माना जाएगा K²। क्या लिखा है? L की 4 यूनिट और K की 0 यूनिट। तो L क्या लिख देंगे 4, K की जगह पे लिख देंगे 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 5 × 2 × 0, तो आंसर हो गया 0। तो पहले वाले का जो आंसर है वो Q = 0, मतलब कोई भी हम आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। फिर 5 √L K²। सेकेंड नंबर में दिया है L 16 और K 2। L की जगह लिख देंगे 16, K की जगह लिख देंगे 2 का स्क्वायर। तो 16 का जो होता है स्क्वायर रूट वो क्या होता है 4 होता है ना। 4, 5 × 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 × 4 20, 20 × 4 80। तो इसका आंसर है 80 यूनिट्स और इसका आंसर है 0 यूनिट। तो ये बड़े ही इजी न्यूमेरिकल आए थे। कल रात को मैंने वीडियो अपलोड किया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन की हिंट भी दिया था, लगभग उसी टाइप का। और ये मैंने बोला था कि लास्ट ईयर आ चुका है इस टाइप का, एक बार और देख लेंगे। बाकी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करता हूँ।